हरे कृष्ण। प्रिय बंधु, आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम सबके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि क्या हमें भगवान के प्रेमामृत का आस्वादन हो सकता है? बड़े बड़े भक्तों ने जिस प्रकार से भगवान का प्रेम पाया, प्रेमामृत पान करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो क्या हमें भी भगवान के प्रेमामृत पान करने का अवसर मिल सकता है? आज इस विषय पे हम बात करेंगे। क्या कोई ऐसा सूत्र है, ऐसा उपाय है, ऐसी कोई विधि है, ऐसा कोई तरीका है कि हमें भगवान का प्रेम मिल जाए? और देखा जाए, प्रेम ही सर्वोपरि है। भगवान के विशुद्ध भक्त कभी भी भगवान से कुछ और ना मांग करके भगवान के प्रेम की इच्छा जाहिर करते हैं। हम जब भक्तों के चरित्र पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा, जिन भक्तों ने भगवान का प्रेम पाया है, उनको भगवान ने बहुत से प्रलोभन दिए, बहुत कुछ देना चाहा, कैसी कैसी विपत्तियों में डाला। उन विपत्तियों में एकमात्र भगवान का सहारा लेकर के, भगवान पर पूर्ण विश्वास करके अपने भजन में दृढ़ रहे, क्योंकि उनके मन में एक ही इच्छा थी कि हमें भगवान का प्रेम मिले। हम विपत्ति में कभी घबराएंगे नहीं, संपत्ति में कभी लुभाएंगे नहीं, हम तो प्रेम और प्रेम ही पाएंगे। तो प्रिय बंधु, आज इस विषय पे हम लोग ध्यान देंगे। श्रीमद् भागवत में भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है, बड़ी समझने वाली है। ये बड़ा एक गूढ़ रहस्य है जो भगवान ने संकेत किया कि जो भी मेरा प्रेम पाना चाहता है, प्रेमामृत पान करना चाहता है, उसको क्या करना होगा। भगवान ने बड़ा सुंदर बताया है। और आप सब भक्तों के मन में इच्छा हो रही होगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज जी, आप तो जगह जगह भागवत करते हैं, तो भागवत के अंदर में भगवान ने जो सूत्र दिया है कि मेरा प्रेम कौन पा सकता है, तो उस सूत्र को आप कभी समझाएं। प्रिय बंधु, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में सुंदर प्रसंग आता है। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में पहुंचे और भगवान का दर्शन करके हृदय गदगद हो गया, और भगवान ने भी प्रसन्न होकर के अपनी प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि के गले में पहनाई। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो उठे, आहा, भगवान की प्रसादी माला, धन्य है वो जीव, धन्य है वो प्राणी, धन्य है वो भक्त जिनको भगवान की प्रसादी माला मिलती है।
आज दुर्वासा ऋषि को भी भगवान की प्रसादी माला मिली, हृदय गदगद हो गया। दर्शन करके पहले ही गदगद थे, और अब माला मिलने के बाद तो और भी ज्यादा गदगद हो गए। भगवान को प्रणाम कर वैकुंठ धाम से नीचे आ रहे हैं तो रास्ते में स्वर्ग पड़ गया। उसी समय इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर सवार होकर के स्वर्ग से बाहर आ रहे थे, और दुर्वासा ऋषि की निगाह इंद्र पर पड़ी। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर के अपने गले से माला उतार करके इंद्रदेव के गले में पहना। इंद्रदेव जिन्होंने उस माला को उतारा और हाथी के मस्तक पर फेंक दी, और हाथी ने मस्तक से नीचे जमीन पर पटकी और पैर से उस माला को कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि को यह देख करके बड़ा क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि के बारे में तो हम सब जानते हैं, और क्रोध स्वाभाविक है। एक ऋषि हैं, महर्षि हैं, उनको भगवान की प्रसादी माला मिली। पहले तो भगवान की प्रसादी है, फिर संत ने, ऋषि ने अपने गले में धारण की है, ये ऋषि की प्रसादी भी हो गई, संत की प्रसादी भी हो गई। और प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र के गले में पहनाई थी, और देवराज इंद्र ने उस माला का कैसा निरादर किया। भगवान का प्रसाद, फिर ऋषि और संत का प्रसाद, उसका इस प्रकार से निरादर। क्रोध में भर करके दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, इंद्र तुमको इतना अभिमान, इतना अहंकार, और तुमने इस माला का इस प्रकार से निरादर किया। जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम श्री भ्रष्ट हो जाओ। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया और वहां से चले गए। इंद्र को आज श्राप मिल गया, क्योंकि इंद्र ने जो किया ऐसे ही होता है। जब व्यक्ति अभिमान में चूर हो जाता है तो भगवान और भगवान के प्रिय भक्तों के चरणों में अपराध कर बैठता है। अभिमान सिर पे चढ़ करके बोलता है, और अभिमान ही पतन का कारण होता है। जीवन में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान आएगा तो निश्चित है पतन होगा। आज दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवराज इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए, उनके अंदर शक्ति नहीं रही। ये बात जब दैत्यों को पता चली, असुरों को पता चली, तो उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई की, और देवराज इंद्र के अंदर में शक्ति नहीं है कि उनका सामना कर सके। दैत्यों ने उनको स्वर्ग से भगा दिया, वो स्वर्ग से निकल गए, और दैत्यों ने अपना राज्य मान लिया। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोगों ने ठीक नहीं किया, दुर्वासा ऋषि के चरणों में अपराध करके। इंद्रदेव, ये तुमने क्या किया? महर्षि दुर्वासा के चरणों में तुमने अपराध किया, ये ठीक नहीं किया। देवराज इंद्र ने प्रार्थना की, हे ब्रह्मा जी, कीजिए, कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के क्षीर सागर पर पहुंचे और भगवान की स्तुति की। तो भगवान उसी समय प्रकट हुए, और देवताओं ने अपनी प्रार्थना भगवान के सम्मुख रखी,
भगवान कहते हैं, देवताओं मैं सब जानता हूं, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि देवराज इंद्र ने जो किया है वो ठीक नहीं किया। संत के चरणों में, ऋषि के चरणों में की अपराध का फल है। बार बार देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु कुछ तो मार्ग बताइए। तो भगवान कहते हैं, देवताओं इस समय तुम्हारी विपत्ति का समय चल रहा है और मैं तुमको एक सही सलाह देता हूं। इस समय तुम अपने शत्रुओं के साथ में मित्रता कर लो। विपत्ति के समय शत्रुओं के साथ मित्रता कर लेनी चाहिए और कैसे भी करके आप बलि महाराज के पास जाकर के निवेदन करें कि हम समुद्र मंथन करते हैं, सागर मंथन करते हैं। जब सागर मंथन होगा तो उसमें से पहले विष निकलेगा, घबराना नहीं। उसके बाद उसमें से बहुत से रत्न निकलेंगे, लुभाना नहीं। और फिर उसमें से अमृत निकलेगा, वो मैं तुम लोगों को पान कराऊंगा। यहां भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, यहां भगवान ने बहुत सुंदर बात कही। भगवान इस लीला के माध्यम से हमें इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। एक बड़ा गूढ़ रहस्य है, भगवान की इस बात में बहुत कुछ छिपा हुआ है, बहुत कुछ। भगवान कह रहे हैं कि पहले विष निकलेगा, घबराना नहीं। उसके बाद बहुत से रत्न निकलेंगे, लुभाना नहीं। जब तुम घबराओगे नहीं, लुभाओगे नहीं, तब तुमको मैं अमृत पान कराऊंगा। कितना सुंदर रहस्य है, कितनी बड़ी बात छिपी है इसमें। भगवान कहते हैं कि यदि मेरा प्रेम पाना चाहते हो, प्रेमामृत पान करना चाहते हो, तो याद रखो, जो भी भक्तजन, जो भी व्यक्ति भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं, प्रेमामृत पान करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा गूढ़ रहस्य है। बड़ी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। समुद्र मंथन के लिए भगवान ने कहा, लेकिन साथ में भगवान ने ये भी कहा कि पहले विष निकलेगा, घबराना नहीं। फिर बहुत से रत्न निकलेंगे, लुभाना नहीं। तब तुम इस अमृत को पीने के अधिकारी होगे, तब तुमको मैं अमृत पान कराऊंगा। मतलब ये है, भगवान ये समझा रहे हैं कि यदि मेरा प्रेम पाना चाहते हो, प्रेमामृत का स्वादन करना चाहते हो, तो याद रखो, जीवन में जब मंथन प्रारंभ होता है, व्यक्ति सत्संग के प्रभाव से, संतों के संग से जब भजन प्रारंभ करता है, मानो जीवन में मंथन प्रारंभ होता है। हमारा हृदय भी एक समुद्र है और जब हम भजन प्रारंभ करते हैं तो उसमें मंथन होना प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले जीवन में विपत्तियां आती हैं। जो विपत्ति में घबरा गया,
अगर पहली सीढ़ी में ही वो घबरा गया, मन में ये सोच लिया हम भगवान का भजन कर रहे हैं और हमारे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं, हम नहीं भजन करेंगे। भगवान का भजन करने से दुख हटने चाहिए, कष्ट हटने चाहिए, लेकिन ये तो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरता जा रहा है। अब इस विषय को जरा गंभीरता से हमें समझना है।